नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी को आज की जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ और इन अपडेट के माध्यम से मैं आप सभी को LDC ज्वाइनिंग, उसके अलावा यहाँ पर RPSC रिजल्ट, उसी के साथ साथ RS भर्ती की जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं एवं शिक्षक की नई भर्ती जो जारी हुई हैं उसके माध्यम से यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो RPSC सेकंड ग्रेड वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके लिए 9,551 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, उनके संबंध में जिस प्रकार से हाई कोर्ट द्वारा ज्वाइनिंग के अगेंस्ट जाकर जो दखल अंदाजी की जा रही थी उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया है और यहाँ पर हाई कोर्ट से इस बात से सवाल उठाने से मना किया है कि जिस प्रकार से जो सूचियाँ यहाँ दी गई थी कि 21 मई 2019 को जो चयन सूची जारी हुई थी एवं 22 मई 2019 को जो चयन सूची जारी हुई थी, उन सूची के माध्यम से ही अभ्यर्थियों को चयन सूची के अंदर माना जाए। और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में जवाब दिया है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को खरी खोटी सुनाकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार का मान रखा है। इसके बाद में अगली खबर है कि जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि 7 दिसंबर से RS के जो इंटरव्यू हैं वो होने थे, लेकिन उन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाकर 14 दिसंबर से इंटरव्यू कंटिन्यू रखने की बात कही गई थी। लेकिन वहां पर वापस से राजस्थान हाई कोर्ट ने RS के समस्त इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। जिस प्रकार से जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक RS के इंटरव्यू पर रोक रहेगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप कि राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा इस कैटेगरी के जो ITI अभ्यर्थी हैं जिन्होंने केमिकल में ITI कर रखा है, उन अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड अप्रेंटिस की लगभग 350 पदों की भर्ती का आयोजन किया जाना है। और इसके लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है इस माध्यम से आप समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसका फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो दिसंबर 22 है। अगली अपडेट यहाँ पर यह है कि पंजाब शिक्षा में 8,393 पदों के लिए शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इस संदर्भ में आप महत्वपूर्ण जानकारी और संपूर्ण जानकारी के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट पर जाकर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इस सूचना के माध्यम से यदि आपको इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर हैं वो हैं कि रीट वाले जो अभ्यर्थी हैं उसमें फर्स्ट लेवल में जिस प्रकार से BEd वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की बात कही जा रही है, तो BSTC वाले अभ्यर्थी इस बात के लिए लगातार आक्रोशित हैं कि इस आक्रोश के चलते उन्होंने ये बोला है कि BEd वाले अभ्यर्थियों को फर्स्ट लेवल में शामिल नहीं किया जाए। तो यहाँ पर ये बात लगातार चल रही है कि सरकार ने अभी तक इस बात पर कोई फैसला नहीं लिया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर है। जिस प्रकार सौरभ स्वामी डायरेक्टर ऑफ माध्यमिक शिक्षा, तो उन्होंने यहाँ पर एक बात कही है कि प्रदेश में जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं उनका आयोजन 15 मई के बाद से किया जाएगा एवं प्रायोगिक परीक्षा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं वो मुख्य एग्ज़ाम के बाद होंगे। इस बात का यहाँ पर आदेश दिया है। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि जिस प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पुस्तकालय अध्यक्ष का जो परिणाम जारी किया गया है उस परिणाम में जो अनियमितता बरती गई है उस संदर्भ में हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आड़े हाथों लिया है और खरी खोटी सुनाई है। इसके बाद में अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो हैं RS भर्ती को लेकर। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि पिछले 9 वर्षों में 4 बार विज्ञप्ति जारी हुई हैं और 4 बार की जो विज्ञप्ति हैं उसमें से भी 2018 की जो विज्ञप्ति हैं अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार बेरोज़गारों के लिए एक खिलवाड़ की बात है कि एक भर्ती को पूरा होने में लगभग 2 से ढाई साल लग जाते हैं और सही तरीके से कोई भर्ती कंप्लीट नहीं होती। हर भर्ती को पूरा करने के लिए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। तो यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये
बहुत बड़ा मुद्दा है कि गवर्नमेंट किस प्रकार से इस चीज़ का फैसला ले कि कोई भी भर्ती कोर्ट में ना पहुंचे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए हैं, जिन अभ्यर्थियों का चयन दिव्यांगजन के कैरी फॉरवर्ड पदों के लिए हुआ था। उन अभ्यर्थियों में नॉन टीएसपी एरिया में जिनको कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रा विभाग अजमेर अलॉट हुआ है, उन अभ्यर्थी सूची मैंने यहाँ प्रोवाइड की है। और इस सूची की जो पीडीएफ है मैं इस वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पर जाकर आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और जिन जिन अभ्यर्थियों का नाम इस सूची में है वो सभी अभ्यर्थी आगामी 15 डेज में अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स लेकर ज्वाइनिंग के लिए अपने कार्यालय पहुंच जाएं। यहाँ पर कार्यालय का नाम दे रखा है, तो जिस भी कार्यालय में आपको अलॉट हुआ है उस कार्यालय में जाकर आप अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त करें। इसके बाद में अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि जैसलमेर ज़िले में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जिस प्रकार से पैरा लीगल वॉलंटियर की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ कुल 34 पदों पर प्रत्येक पंचायत समिति वाइज यहाँ पर जो डेटा दे रखा है उस संदर्भ में 34 पदों पर वॉलंटियर को नियुक्ति दी जानी है। तो जो और इसके लिए जो योग्यता है वो 10वीं पास हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो वेबसाइट दे रखी होगी उस वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए प्रत्येक कैंडिडेट को 500 रुपये पर डे का मानदेय दिया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि प्राध्यापक भर्ती परीक्षा जो 2018 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, इसका एग्ज़ाम जनवरी 2020 में आयोजित किया गया था, उसके संदर्भ में यहाँ पर गणित का जो परिणाम है उसकी अंतिम सूची जारी हो गई है और अंतिम कट ऑफ के माध्यम से यहाँ पर सूची प्रोवाइड कर दी है। तो यहाँ पर जिन जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है सबसे पहले तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करें, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा इन सभी अभ्यर्थियों को मंडल आवंटन हेतु एक आवेदन भरा जाएगा। उस आवेदन के माध्यम से सभी अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किया जाएगा। मंडल आवंटित करने के पश्चात ही इन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए कि कट ऑफ क्या रही है। जनरल वाले कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 212 मार्क्स हैं आउट ऑफ 450 मार्क्स। तो लगभग 212 मार्क्स 450 मार्क्स में से मतलब 50% कट ऑफ से भी कम रही है। तो आगामी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें कि निश्चित तौर पर अपनी तैयारी को मजबूत रखें, क्योंकि कम से बहुत ही कम कट ऑफ जो रही है यहाँ पर 50% कट ऑफ, इसको अचीव करने में आपको समस्या नहीं आएगी अगर आपकी तैयारी कंटिन्यू और स्थिर रूप से रहती है तो। और अगले वीडियो में मैं लैब असिस्टेंट वाले अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करूँगा। उस महत्वपूर्ण जानकारी के माध्यम से मैं आपको ये बताऊँगा कि वेटिंग लिस्ट आने के आसार हैं या नहीं हैं, और आएगी तो कब तक आएगी। तो इस सारी जानकारी को मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। इसके लिए आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़िए और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको प्राप्त करते रहिए दोस्तों। धन्यवाद।